आइए दोस्तों, आज हम मार्ग में जानेंगे शेड्यूल एच, H1 एंड नारकोटिक्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि नारकोटिक्स क्या होता है। नारकोटिक्स मतलब कुछ ड्रग्स होती हैं जो एक कैटेगरी है जिस मतलब जिन ड्रग्स को हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एक केमिस्ट या होलसेलर सेल नहीं कर सकता। ऐसे ही शेड्यूल एच और शेड्यूल H1 है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप सेल नहीं कर सकते, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है। तो आइए अब हम जानते हैं मार्ग में इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम कंट्रोल रूम में आते हैं। केमिस्ट शॉप में हम पहले जानते हैं, उसके बाद होलसेलर में देखेंगे। हम यहाँ लिखते हैं ड्रग। तो यहाँ सबसे ऊपर है नारकोटिक्स एंड शेड्यूल ड्रग्स रिपोर्टिंग, इसको मैं यस कर देता हूँ। फॉर्म 7 जो हमारा होता है वो होलसेलर्स के लिए होता है। तो मुझे हाफ चाहिए, फुल चाहिए या नहीं चाहिए। तो केमिस्ट शॉप में मुझे ये नहीं चाहिए। रिकन्फर्मेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जब मैं बिलिंग करूँ तो वहाँ पर वो पूछे कि ये जो शेड्यूल एच है या नारकोटिक्स है, डू यू वांट टू सेल। अगर मुझे रिकन्फर्मेशन नहीं चाहिए तो इसको मैं नो कर सकता हूँ। और अगर मुझे स्टॉक लेस में भी इसको आस्क करवाना है तो उसके लिए भी मैंने ऑप्शन दे दिया, अलाउड इन स्टॉक लेस एड। तो इसको मैं यस कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही हम बिलिंग करने जाते हैं, जैसे मैंने इन्वर्ट शुगर है, इसको हम लेते हैं। इसमें एक और है, अगर हम जैसे किसी सॉल्ट को अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट शेड्यूल एच नारकोटिक्स और H1 कर देते हैं तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक वहाँ अपडेट हो जाएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं शेड्यूल एच और H1 दोनों यस हो गए। तो जैसे मैं इन्वर्ट शुगर की बिलिंग करूंगा तो यहाँ आएगा शेड्यूल H1 ड्रग, प्लीज रिकन्फर्म द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP। तो अगर मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन होगी तो ये मैं भेज सकता हूँ। इसको मैंने सेव किया। उसके बाद अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखिए ये बोल रहा है डॉक्टर एंड पेशेंट नेम मस्ट। तो जो मेरा डॉक्टर और पेशेंट नेम वो है मस्ट है। अभी मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब ये मुझे बोल रहा है कि शेड्यूल एज सोल्ड इन दिस बिल, प्लीज रिकन्फर्म द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP कंफर्म। मतलब इसमें शेड्यूल एच में क्या होता है कि एक डॉक्टर जो है वो 3 प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। एक वो मेरे पास रहेगी, डॉक्टर के पास रहेगी, एक केमिस्ट के पास और एक पेशेंट के पास। तो पेशेंट ने जो केमिस्ट शॉप वाला है उसने अपनी प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी रख ली है या नहीं रख ली, उसके लिए मैसेज देता है। तो मैंने इसको यस कर दिया, वो मुझे प्रिंट निकालने देगा। इसके बाद हमारी बारी आती है, अगर मुझे इसकी रिपोर्टिंग निकालनी है। इसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है शेड्यूल H1 में, जो रजिस्टर हमें नेक्स्ट 3 ईयर्स तक मेंटेन करना है। तो रजिस्टर हम कहाँ से निकालेंगे, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स में नारकोटिक्स शेड्यूल H1 सेल्स रिपोर्ट। तो यहाँ मेरे को सबसे पहले वो डेट पूछता है, मैं यहाँ डेट डाल दूंगा। उसके बाद रिपोर्ट टाइप, कि ये नारकोटिक है, शेड्यूल एच है कि H1 है। जैसे मुझे शेड्यूल H1 देखना है। रेट साथ में चाहिए या नहीं चाहिए, इसको मैं व्यू करता हूँ। तो इसमें मेरे पास ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। इसको मैंने एंटर किया तो कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी कि पेशेंट नेम, डॉक्टर, एड्रेस ऑफ द डॉक्टर, ड्रग प्रिस्क्राइब, बैच नंबर एंड क्वांटिटी। तो ये हमारी शेड्यूल H1 की रिपोर्ट आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे शेड्यूल एच की रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पर शेड्यूल एच ले लेता हूँ। सेपरेट चाहिए या कंटिन्यूस चाहिए। तो इस तरीके से मेरी ये शेड्यूल एच की रिपोर्ट आ जाएगी। सेम तरीके से मैं नारकोटिक्स की रिपोर्ट भी देख सकता हूँ। तो आइए अब हम जानते हैं फॉर्म 7 के बारे में। फॉर्म 7 जो है हमारा होलसेलर्स के लिए यूज़ होता है। अगर वो नारकोटिक्स की जो बिलिंग करते हैं तो उसके लिए उनको फॉर्म 7 की ज़रूरत है। जैसे मैं एक सेल बिल बनाता हूँ, मैंने बीलाल एंड सन के नाम पे एक सेल बिल बनाया और इसमें एमी फ्रू को मैंने जो है शेड्यूल H1 यस किया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसकी बिलिंग करूँगा, मैंने बिलिंग की प्रिंट आउट निकाला तो ऐसे ही मेरे से यहाँ पूछ लेगा आइटम नीड सर्टिफिकेशन ऑन फॉर्म 7 एज पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 85। तो इसको मुझे हाफ प्रिंट करना है, फुल प्रिंट करना है या नहीं प्रिंट करना है। मुझे फुल प्रिंट करना है। मैं व्यू करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मेरा ये फॉर्मेट, जो मेरा फॉर्म 7 का प्रिंट फॉर्मेट है, वो प्रिंट आउट होके आ जाएगा।
तो इसकी सेटिंग जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप यहाँ ड्रग लिखेंगे और इसको यहाँ से ऑन कर देंगे। तो इस तरीके से हम मार्क के अंदर शेड्यूल एच, H1 और नारकोटिक्स की सेटिंग करते हैं। थैंक यू।